welcome everyone. मैं हूं मनीष और मैं हूं नशप्रीत and you are watching Planet Bollywood. एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन. Alia Bhatt is psychotic. Okay, I don't know you anymore. Did you guys just hear what he said about Alia? Relax Nash, relax. मैंने नहीं कहा, ये शाहिद कपूर ने बोला है. पलटो मत मनीष, I just heard you say it. अरे बाबा, मैंने बोला ना, शाहिद कपूर called Alia psychotic, not me. अपना ब्लेम शाहिद पर मत डालो मनीष. They did a film together. Why would he say that? Okay, wait. Just watch the story, then you'll believe me. Watch it. Okay. Planet Bollywood. Psychotic woman. शाहिद कपूर की जुबान से ये क्या निकल गया? Psychotic woman. आलिया भट्ट को क्या कह गए ये साशा? Psychotic woman. आखिर शाहिद ने आलिया भट्ट को क्यों कहा साइकोटिक वुमन? Psychotic woman. आप सोच रहे होंगे कि आखिर आलिया ने शानदार की शूट के दौरान ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से शाहिद ने लगा दिया आलिया पर ये टैग. Psychotic woman. तो आज जूम एक्सक्लूसिवली बताने जा रहा है इसके पीछे की पूरी सच्चाई. जूम ने आपको कुछ दिनों पहले ही बताया था कि कैसे करण जौहर ने अपनी फिल्म शानदार की पूरी जिम्मेदारी आलिया भट्ट को सौंप दी है और करण ने आलिया पर भरोसा जताते हुए उन्हें बना दिया है डिसीजन मेकर, जिसे आलिया ने एक्सक्लूसिवली जूम पर एक्सेप्ट भी किया था. The thing is, for me, not only acting is a job of being an actor, but also being a part of the whole promotional marketing campaign is the job of an actor. I go into everything. I don't tell them what to do, but I try to be a part of it as much as possible. And I also sometimes say what to do. और अब शाहिद आलिया के इसी डिसीजन मेकर अवतार से हो गए हैं परेशान. Keep quiet. I start calling babe. Every night there This are is what's 6 happening. questions that are posted on that group at some random hour by Alia. Stop it, Shahid. It's true. We both So, are equally guys, bad. tomorrow about this. Point number 1. What are we going to do in this area? Point number 2. Have we improved upon it? If not so, what are our options? A, B or C? If there's a new option, please let me know. I need to know before I go to sleep. Don't you Bye. know he's a great actor and he's completely acting and exaggerating. Psychotic woman. साशा ने तो आलिया की इस आदत को बीमारी का नाम तक दे दिया है. Basically, the reason why she does it on her own is because she's got an obsessive compulsive disorder. She cannot allow anybody else to run anything ever. वेल शाहिद ने सीरियस बात को फनी अंदाज में तो दुनिया के सामने ला ही दिया. वैसे आलिया डिसीजन मेकर बनना अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे कि उससे आपके को स्टार्स को ना हो कोई परेशानी, वरना आप पर ऐसे ही इल्जामात लगते रहेंगे. फरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई. यार ये सलमान खान तो काफी डेंजरस है. हाँ, Oh, what nonsense. He is very sweet if you get to know him. फिर तुम ही बताओ Nash, why are people afraid of him? Who is afraid of him? Where did you hear this from? यार सलमान ने खुद ही कहा है कि आजकल वो किसी को फोन करते हैं तो वो लोग डर जाते हैं. Really? Oh, who told you this? Nash, Yeah. तुम आम खाओ ना, गुटलियां क्यों गिन रही हो तुम? हाँ? Why are you talking about mangoes? Planet Bollywood. सलमान खान की एक लेट नाइट फोन कॉल बढ़ा देती है लड़कियों का स्ट्रेस. रात 11 बजे के बाद सलमान की एक फोन कॉल कर देती है लड़कियों को परेशान. वेल, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है खुद सुपरस्टार सलमान खान का. रिसेंटली एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सलमान ने बताया कि वो जब भी रात में 11 बजे के बाद किसी लड़की को कॉल करते हैं तो उनकी एक फोन कॉल उस लड़की के लिए स्ट्रेस का कारण बन जाती है. वेल, यहाँ सलमान ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया कि अब सलमान की एक फोन कॉल लड़कियों को किस हद तक स्ट्रेस दे जाती है. वैसे सलमान को अक्सर आप उनकी फीमेल दोस्तों के साथ देखते हो, लेकिन सलमान ने इसी इंटरव्यू के दौरान इस बात का भी खुलासा किया कि उनकी कोई भी फीमेल फ्रेंड उनकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है. जी हाँ, जब इस इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर ने सलमान से जानना चाहा कि क्या कोई लड़की सलमान की बेस्ट फ्रेंड है, तो इसके जवाब में सलमान ने कहा, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. सलमान के इस जवाब से साफ हो जाता है कि भले ही उनकी लाइफ में कई फीमेल फ्रेंड्स हों, लेकिन उनमें से कोई भी उनके इतने करीब नहीं है कि सलमान उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बता सकें. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई. मनीष, हाँ. remember अक्षय के पार्टी सॉन्ग्स का स्पूफ किया था इरफान खान ने? Oh yeah, of course I remember and I just loved it and I thought Irfan was brilliant.
सॉन्ग तो सबने एंजॉय किया था, बट उसके बाद क्या हुआ वो तो याद है ना? Yes, of course. Apparently, Akshay was a little upset about it. Well, exactly. So recently, Zoom caught up with Irfan and we told him what Akshay said. Really? And then what did Irfan say? You know, I thought Irfan would actually give like one of those politically correct answers. But no, Irfan took a 360-degree turn. Well, I don't understand. Well, क्या you बोला? have to hear this. You have to hear this. So wait, I'll play it. Planet Bollywood. अक्षय कुमार के एक बड़े कमेंट पर फाइनली इरफान ने तोड़ी अपनी चुप्पी। मुझे एक्चुअली पता भी नहीं, आई नेवर न्यू दैट अक्षय हैड अ सॉन्ग लाइक दैट। जूम से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान इरफान ने दिया अक्षय के बड़े स्टेटमेंट पर अपना जवाब। I wish I get more of those. I would love to do that kind of thing. वेल, इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई थी एक वीडियो के साथ। वो वीडियो जिसमें इरफान ने उड़ाया था अक्षय के पार्टी सॉन्ग्स का मजाक, जिसके बाद वो वीडियो हो गया इंटरनेट पर वायरल। इस वीडियो को देखने के बाद अक्षय इतने नाराज हो गए कि उन्होंने तमाम मीडिया के सामने इरफान को ये याद दिलाया। Even Irfan was making fun of himself because he himself has done many party songs. One was with me only. Thank you. और अब अक्षय के इस जवाब पर इरफान का कुछ ऐसा कहना है। मुझे एक्चुअली पता भी नहीं, आई नेवर न्यू दैट अक्षय हैड अ सॉन्ग लाइक दैट एंड इज बेस्ड ऑन दैट. So I wasn't aware. I swear I didn't know that. They told me, it's not an original song. मैंने कहा फिर where is the original song? Then they showed me. I said, oh. वेल, इरफान, आपके इस जवाब पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि जिस सॉन्ग का मजाक आप बना रहे हैं वो सॉन्ग ओरिजिनली जिस एक्टर पर पिक्चराइज हुआ है उसकी जानकारी आपको ना हो। खैर, ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या फिर से कभी आप इस तरह के वीडियोस में नजर आएंगे? I wish I get more of those. I would love to do that kind of thing. I haven't shied away from experimenting, and this has given me a lot. That has formed me whatever I am. यही नहीं, इरफान ने तो यहाँ इस पूरी कंट्रोवर्सी की वजह मीडिया को ही बता दिया। But there was something in the media where he was not happy, and then I didn't trust. Sometimes the reporting is done in a way that I shouldn't form opinion. और तो और, जिन अक्षय के सॉन्ग्स का मजाक इरफान ने अपने वीडियो में बनाया है उन्हीं अक्षय के सॉन्ग्स अब उन्हें काफी पसंद भी आने लगे हैं। I had a great time, watching him doing that kind of stuff. I loved him. The kind of energy he has, and the way he flourishes. The way he blooms in song situation. I really like that energy. वेल, इरफान, आप अब चाहे अक्षय की जितनी भी तारीफ करें, लेकिन इस तरह के वीडियोस में फिर काम करने की आपकी विश ने ना कुछ कहते हुए भी काफी कुछ कह दिया है। फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। यार, सलमान ने तो प्रोड्यूसर्स की हवा टाइट कर दी है। Oh my God, be specific, Manish. कौन से producers? Oh, I'm sorry. You know that reality TV show Salman is hosting, right? Yeah. Alright. उसी के मेकर्स के सामने सलमान ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसकी वजह से now they are in a big fix. Really? But कैसी शर्त? You have to watch my story for that, Nash. Of course, I know. Yeah, सब कुछ मैं ही बोल दूंगा तो स्टोरी का क्या फायदा? Okay, sure. Watch. Planet Bollywood. सलमान खान ने रखी एक शर्त। जिस रियलिटी शो को सलमान कर रहे हैं होस्ट, उसी के मेकर्स के सामने रख दी है दबंग खान ने एक शर्त। एक ऐसी शर्त जिसने इस शो के मेकर्स की बढ़ा दी है बेचैनी। आखिर क्या है वो शर्त? शर्त बताने से पहले जरा आप सलमान के इस बयान को सुनिए। Last season Farah did. Farah's TRP after me was Farah's TRP was higher than mine. सलमान ने कई मौकों पर कहा है कि फराह खान ने रियलिटी शो का जो पार्ट होस्ट किया था उसकी टीआरपी थी उनके होस्ट किए हुए पार्ट से ज्यादा। ये तो आपको पता ही है कि पिछले सीजन को शो मेकर्स ने 1 महीने और एक्सटेंड कर दिया था और प्रायर कमिटमेंट के चलते सलमान उस एक्सटेंडेड पार्ट को नहीं कर पाए थे होस्ट। ऐसे में फराह खान ने किया था उन्हें रिप्लेस। शो मेकर्स के लिए 2 होस्ट वाला मंत्रा भले ही काम कर गया था, पर सलमान इस बात से नहीं थे खासा खुश। सलमान नहीं चाहते थे कि लास्ट सीजन वाला खेल शो मेकर्स इस बार भी खेले, इसीलिए उन्होंने रख दी है एक शर्त, और शर्त ये कि शो को नहीं किया जाएगा 1 दिन के लिए भी एक्सटेंड, यानी जो तयशुदा टाइम है उसी में शो को करना पड़ेगा कंप्लीट।
शो मेकर्स के पास सलमान की शर्त को मानने के अलावा नहीं था कोई चारा, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो सलमान खान की शर्त को नहीं मानेंगे तो कहीं दबंग खान शो को होस्ट करने से इनकार न कर दे। यानी क्लियर है, इस बार शो मेकर्स नहीं लगा पाएंगे 2 होस्ट का तड़का। और अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। मनीष, कंगना ने तो ओपनली सबको वार्निंग दे दी है। Did you just say कंगना ने? Well, not Kangna per se, but someone on her behalf has. So what kind of warning? Basically, इतने टाइम से न्यूज आ रही है कि कंगना has walked out of this film, that film, उसी को लेकर। Okay, Nash, I'm a little confused. First, tell me who has spoken on behalf of Kangana? Well, Manish, I think you should also watch my story for the details. Oh, I see. Nice. You've learned. Nice. Planet Bollywood. कंगना रनौत के खिलाफ रूमर स्प्रेड करने वालों के लिए खुली चेतावनी। हिम्मत है तो सबके सामने खुलकर करे क्रिटिसाइज। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि हाल ही के दिनों में कंगना को लेकर काफी रूमर सर्कुलेट हो रहे थे और रिसेंटली केतन मेहता की रानी लक्ष्मीबाई में कंगना के आसमान छूते फीस की वजह से शेल्फ होने की खबर ने बना दी थी हेडलाइंस। तो ऐसे में कंगना की सिस्टर और उनकी मैनेजर रंगोली ने इन सभी खबरों को बता दिया है गलत और बड़े ही कड़े शब्दों में बॉलीवुड की क्वीन के बारे में नेगेटिव न्यूज स्प्रेड करने वालों को दे दी है धमकी। Rangoli says, Kangna has signed all her films. We have proudly gone on record and stated that she is the highest paid. The one who are disputing that, can they please release an official statement of which film and when was it signed? That contradicts what Kangna's official spokesperson is saying. We never do underhanded shady stories. It is hurtful and extremely disturbing how interfering people can be. But such stories were spread about Rangoon too. From our experience, we have learned that people will never change, but eventually truth will prevail and it will win. These unknown people who are circulating these stories every day, can they please come in the open and attack like a dignified enemy rather than be a pest who is annoying and irritating? रंगोली ने यहाँ तक कहा कि केतन मेहता ने ही कंगना और उन्हें ऐसे रूमर्स को इग्नोर करने का दिया है सजेशन एंड अकॉर्डिंग टू केतन एवरीथिंग विल रोल ऑन डिसाइडेड टाइम विदाउट एनी डिले। वेल, अब देखना ये होगा कि इस चेतावनी का कंगना के दुश्मनों पर क्या असर पड़ता है। नैश, ये नवाजुद्दीन तो सुपरस्टार बन गया यार। वो तो है, but why are you bringing him up now? क्योंकि नवाज की लेटेस्ट स्टोरी ने मुझे सरप्राइज कर दिया है। What story? नवाज ने शाहरुख खान और सलमान खान को रिप्लेस कर दिया है। What are you saying? Yeah. It's true. So the story is. Wait. I need a cup of coffee to digest this story. So let's take a break first, and then you can tell me all about it. All right, perfecto. So you guys take a short break and come right back. तब तक मैं नैश के लिए गर्मा गर्म कॉफी बना के लाता हूँ. In case you guys want coffee, let me know. How sweet, Manish, go. Planet Bollywood. Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूँ मनीष. और मैं हूँ नशप्रीत. And you are watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. How was your coffee, Nash? It was just perfect, Manish. Thank you. You're most welcome. Now I'm ready to hear this story about Nawazuddin. Ready? Yeah. All right. So the breaking news is कि नवाजुद्दीन ने सलमान और शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार्स को रिप्लेस कर दिया है। ये तुम जितनी बार ना बोलो मनीष, हर टाइम सुनकर सरप्राइज होती हूँ मैं। By the way, which film? No, Nash, it's not for a film. Actually, एक brand endorsement के लिए रिप्लेस किया है। See, this guy is just nailing it day by day, right? Exactly. Yeah. Well, guys, here are all the details of the story. Check it out. Planet Bollywood. मुझे अपने आप को भी देख के बड़ी खुशी हुई। किस बात को लेकर काफी खुश है नवाजुद्दीन सिद्दीकी? नवाज की लाइफ की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है ये खुशी। यहाँ बात हो रही है नवाज की शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स को रिप्लेस करने को लेकर। चौंक गए ना आप? जी हाँ, सही सुना आपने। नवाज ने शाहरुख और सलमान को कर दिया है रिप्लेस। यहाँ बात किसी मूवी की नहीं बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट की हो रही है, जिसे इससे पहले शाहरुख और सलमान कर चुके हैं एंडोर्स, और इसी बात को लेकर है नवाज काफी खुश। आई थिंक जैसे बताया कि 3 डिकेड्स हो चुके हैं और जैसे शाहरुख साहब ने किया इसको, फिर सलमान साहब और सहवाग, तो जब मुझे बताया गया कि इस तरह का वो है तो डेफिनेटली मुझे एक इस चीज़ की भी खुशी हुई कि कितना टाइम बहुत चेंज हो गया है। जैसे फिल्म मेकिंग का, सिनेमा का टाइम चेंज हो रहा है, ऐसे ही
हर फील्ड में एक चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। उस चीज़ को लेकर बहुत खुशी होती है। नवाज खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं क्योंकि उनका बचपन का सपना जो पूरा हुआ है, जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूँ, देखता आया हूँ, और बड़ी ख्वाहिश थी कि जब हम लोग देखते थे, क्योंकि अपने आप में स्टार की पसंद जो एक टैगलाइन है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं फील होता है कि खुद को भी फील होता है कि यार अब तो ठीक है। वैसे नवाज ने ब्रांड एंडोर्समेंट में ही सही लेकिन खान्स को किया है रिप्लेस, और इसे लेकर जब नवाज से पूछा गया सवाल तो क्या कहा नवाज ने, सुनिए। और वो तो वेलकम करते हैं इस चीज़ को कि अगर जब भी कोई नई चीज़ आती है, नया टैलेंट आता है, नई कोई बात आती है, तो वो ऑलरेडी वेलकम करते हैं उस चीज़ का। वो बहुत बड़ा दिल है उनका। नवाज मानना पड़ेगा आपको, आपने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल तो जीता ही है, और अब खान्स को रिप्लेस करने के बावजूद अपनी बातों से कर दिया है आपने उनको खुश। होप आपकी फिल्मों की ही तरह आपके ऐड को भी दर्शकों का मिले जबरदस्त प्यार। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। Manish, you keep saying now, two actresses can never be friends. They always have cat fights. Yeah, but it is kind of true. वैसे क्यों अब किसकी cat fight हुई है? नहीं Manish, cat fight नहीं हुई है. I have got an opportunity to prove you wrong. Oh, अच्छा, वो कैसे? I have a story about the new BFFs in town, Jacqueline Fernandez and Lisa Hayden. Hey, aren't they both shooting for Houseful 3 right now? Yes, Manish, वहीं उन दोनों की bonding हुई है. Watch my next story. Planet Bollywood. अक्सर हमने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बीच कैट फाइट की खबरें सुनी हैं। मानो ऐसा बहुत कम होता है जब दो एक्ट्रेसेस के बीच गहरी दोस्ती बनी रहती है, और ऐसी ही गहरी दोस्ती का एग्जाम्पल बनने जा रहे हैं जैकलिन फर्नांडिस और लीसा हेडन। जी हाँ, ये दोनों एक्ट्रेसेस की बॉन्डिंग आजकल खूब चर्चा में है। सोर्सेज की माने तो हाउसफुल 3 के सेट्स पर इन दोनों एक्ट्रेसेस की बॉन्डिंग को देखकर सभी हैरान हैं, पर इन दोनों ने अपनी जुगलबंदी से सेट्स पर धमाल मचा दिया है। वैसे फिल्म की शूटिंग के पहले लीसा और जैकलिन दोनों ही काफी एक्साइटेड थे टू वर्क टुगेदर, और इस एक्साइटमेंट को दोनों ने जूम के साथ शेयर भी किया था। I think it's amazing that we're all doing a film together, and the fact that they picked all of us to be sisters, I find that the most Really? comical. Yes. Honestly, like, you know, I'm really looking forward to obviously working with Akshay again, working with, you know, Ritesh again. Abhishek, of course, is like, you know, this is the first time I'm working with him. But I'm actually really more excited about working with like Lisa and Nagas, who are actually like, you know, like my friends and who we hang, you know, like we kind of like relate to each other and we can hang and, you know, we do the same stuff and we think the same way. So that should be fun. इसी एक्साइटमेंट का फुल ऑन डिस्प्ले हो रहा है हाउसफुल 3 के सेट्स पर। हम तो यही कहेंगे कि जैकलिन और लीसा की इस दोस्ती को देखकर हमारे बॉलीवुड ब्यूटीज को कुछ सीख लेनी चाहिए। फरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। You know, I love everything about Bollywood. The glamour, the spirit, the hotties. The masala movies, the dance numbers. Exactly. But there's one thing that I don't like. What is it? यार आमिर खान और सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स ने प्रॉमिस किया था कि मुंबई फिल्म फेस्टिवल इस साल बहुत सपोर्ट करेंगे। बट अब देखो क्या हुआ। क्या हुआ? यार आज मुंबई फिल्म फेस्टिवल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी and none of them came. I mean, can you believe this? I'm really shocked. Yeah, even I'm disappointed. It's not on, guys. Planet Bollywood. मुंबई फिल्म फेस्टिवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही काफी फीकी। सलमान खान जैसे बड़े बॉलीवुड स्टार्स ने इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में बातें तो काफी की थीं, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर मुंबई फिल्म फेस्टिवल को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हुआ इससे ठीक उल्टा। इस फिल्म फेस्टिवल में नजर आए केवल दिवाकर बैनर्जी, किरण राव, विशाल भारद्वाज और सिद्धार्थ रॉय कपूर जैसे कुछ फिल्म मेकर्स ही। यानी साफ है, भले ही बॉलीवुड के टॉप स्टार्स ने मुंबई फिल्म फेस्टिवल को प्रमोट करने की बात कही हो, लेकिन जब सही मायनों में इस फिल्म फेस्टिवल को प्रमोट करने की बात आई तो ये सभी स्टार्स रह गए काफी पीछे। फरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। Whoa, what a power-packed show that was. I know, right? But I'm sad. Why are you sad? Because I don't want to end this show. I can hear about Bollywood all day long. टेंशन क्यों ले रही हो नैश? मैं हूं ना। शो रैप कर लेता हूं and then I'll give you all the inside scoop, all right? Okay, you're awesome, Manish. I know. Okay, so guys, with that, it's a wrap on today's show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh B-Town updates, tune in to Planet Bollywood at 1. Only on Zoom. Turn on.
Bollywood.